थोड़ा उनके लिए स्पेस देंगे। हाँ इधर आपके बाल में शायद कुछ लगा है। यहाँ पे जैसे जेल पॉपकॉर्न का हाँ, ये yes. जेल नहीं कुछ गंदा नहीं जेल का लगा यार था ना। फिर डोंट यूज दिस जेल। अरे कल ए, का मेरा था। भी देखो बढ़िया क्या कर रहे हैं। तुम्हारा तो थोड़ा नहीं यहाँ पे कुछ रेड बाल कमेंट मत कर। मैं अबाउट अ फ्रेंड। This is for which channel? This one? It's an agency. ठीक है बोले सबसे पहले तो तीनों से जानना चाहेंगे कि किस तरह से किरदार आपके पास आया, क्योंकि बहुत बड़ी फिल्म है। तो मधुर जी ने कैसे अप्रोच किया, सबसे पहले तो आपसे स्टार्ट करते हैं। मेरा किरदार है नंदिता मेनन, एक साउथ इंडियन गर्ल है जो हैदराबाद से है। और मैं अपनी साउथ मूवी की शूट कर रही थी, तभी मुझे कॉल्स आ रहे थे इस मूवी के लिए। बट मैंने पहले सीरियसली नहीं लिया, क्योंकि काफ़ी लोग से हम सुन रहे थे कि कास्टिंग चल रही है कैलेंडर गर्ल्स की, सोशल नेटवर्किंग साइट्स पे भी काफ़ी ऐसे अपडेट्स देख रहे थे। तो मुझे नहीं लगा कि ये कोई इतना सीरियसली लेने, क्योंकि हर दूसरा बोल रहा था मैं भी देख के आया हूँ मैं भी, तो मैंने इतना सीरियसली नहीं लिया। बट जब मुझे तीसरा कॉल आया प्रोडक्शन हाउस के कास्टिंग डायरेक्टर से, तब और उन्होंने मुझे बताया कि डायरेक्ट मीटिंग है मधुर भंडारकर सर से, तब मैं आई, मैं सर से मिली। और मिलते ही जो मेरी पहली मीटिंग थी बहुत पॉजिटिव थी, और उन्हें अपनी नंदिता मेनन मुझ में दिखी और मैं इस मूवी में आ गई। Hi, I'm Shatrupa Pine. I'm playing Parma Ghosh in the film. मैं बंगाली लड़की हूँ और मुझे बंगाली का जो एक रोल मिला है, आई फील वेरी लकी बिकॉज कुछ भी प्लान नहीं था लाइफ में। इसके पहले तो कुछ प्लान नहीं था। अभी जो हो रहा है इट्स मोर लाइक इट्स ऑलमोस्ट लाइक अ ड्रीम। इट साउंड्स वेरी क्लीशेड बट ये ड्रीमी लगते हैं मुझे, क्योंकि बिकॉज एवरीथिंग इज लाइक यू नो विद इन 2 months बिफोर आई वॉज nobody. Now I feel like I'm interviewing in front of you. तो ये जो अलग उसने जो ये जो ब्रांड मधुर भंडारकर के साथ काम करने के बाद जो ये पूरा लाइफ चेंज हो गया, it's like a dream. I'm enjoying this. All I want to say is this is amazing. This film is really this is one of the most amazing film which will leave a mark in the film industry, I feel. Hi, my name is Avni Modi and I'm from Gujarat. And I'm playing a Pakistani girl from Lahore called Nazneen Malik in the film. And I had met Madhuji through a common friend, and then he saw my pictures and he really liked my pictures. Then he said, okay, Avni, I'm not just looking for pretty faces, but I need a good performer as well. So I went to audition for the film, and I was given few scripts from Fashion, Heroine, and his previous films. So after 2 rounds of audition, he and his entire team, along with his associate directors and writers and producer and all, they shortlisted 5 girls, and we were the lucky 5 girls. And that is how I landed up in this film. And this is like, you know, a very challenging character. Nazneen is, I have no connection with any Pakistan in my life, so for me it was like little difficult because I had to adapt that Pakistani accent and that body language in me. I have never been a model before, so being a model, that too from a Pakistan, so I had to work little harder. But yeah, it was worth doing that, because the character and the film has come out so beautiful that I just want that we all girls be accepted as a good performer after this film. अच्छा, अभी थोड़ी देर पहले हमने मधुर जी से बात की थी कि मतलब फिल्म में 2 अगर एक्ट्रेस हो तो कहीं ना कहीं ऊंच नीच या भेदभाव आ जाता है एक दूसरे में। तो उन्होंने कहा कि मेरे सामने तो सभी काफी अच्छा बॉन्ड शेयर करते थे, लेकिन पता नहीं पर्दे के पीछे क्या हो, आप उनसे ही पूछेगा। तो आपसे जानना चाहेंगे किस तरह का बॉन्ड बहुत रही हमारे बीच में। बताओ, ये सबसे ऊंची है और सायरा जो है वो सबसे बस उतनी ऊंच नीच तो नहीं, ऊंच नीच नहीं, you should get a point. डिफरेंसेस नहीं रहे हमारे बीच नहीं में रहे कभी भी। तो ये होता है कि लड़कियों के बीच में कैट फाइट्स होती है, जेलसी होती है। उल्टा हम लोग बहुत ही सपोर्टिव है एक दूसरे को लेके। इफ शी इज लैकिंग समथिंग, देन वी ऑल विल सपोर्ट her and will boost each other's confidence, you know, like this
Nandita in her Yeah. character, she had never done a bikini shoot जी. before. So we all girls supported Yes, her and we were cheering her up. Akanksha while shooting. लाइक you know? So सिर्फ yeah. बिकनी शूट में ही नहीं, क्योंकि मैं कभी मॉडल नहीं रही, मैंने कभी भी मॉडलिंग नहीं की, रैंप पे मैंने कभी रैंप देखा भी नहीं है, रैंप पे चलना तो बहुत दूर की बात है। तो इस मूवी के साथ मेरा रैंप डेब्यू भी हो गया, बिकनी डेब्यू भी हो गया। Yeah. तो इन बाकी सब लड़की एक्सपीरियंस थी, पैजेंट बैकग्राउंड से हैं, कोई मॉडलिंग बैकग्राउंड से हैं, तो इन लोगों ने मुझे काफ़ी सपोर्ट किया, मुझे बताया खड़े कैसे रहना है, पोज कैसे करना है, रैंप पे कैसे चलना है। तो काफ़ी कुछ मैंने, मतलब मुझे नहीं लगता अगर हमारी इतनी मॉर्निंग इतनी अच्छी नहीं होती, इतने अच्छे फ्रेंड्स नहीं होते, तो कोई अपने को स्टार के लिए इतना नहीं करता। तो क्योंकि हम लोग इतने अच्छे फ्रेंड्स हैं, इतनी मस्ती कर रहे हैं, तो बहुत मजा आया शूट बॉन्डिंग करने फिल्म में। में भी दिख रही है आपको, जी। हम पांचों के बीच में जो यूनिटी है और जो फ्रेंडशिप है वो पर्दे पे नजर आ रही है, और पांचों में कहीं ना कहीं कुछ कमियां भी है और कुछ खूबियां भी है जो हम एक दूसरे के साथ एक्सचेंज करते हैं, एक दूसरे को सिखाते हैं नई नई चीज़ें। तो हम अपने आप में बेस्ट है, पांचों अलग अलग है और अपने आप में बेस्ट है, तो हम पांचों मिलके एक बेस्ट फिल्म जरूर बना सकते हैं जो कि कैलेंडर गर्ल्स है। और ऐसा ही एक्चुअली हमारा कैरेक्टर भी है मूवी में, हर किसी का कैरेक्टर एक दूसरे से इतना अलग है और इंटरलिंक भी है कहीं, क्योंकि सपना सबका एक है, सब एक ही सपने के साथ आते हैं कि सबको कुछ करके दिखाना है। मुंबई शहर में सब लोग मिलते हैं, बट उनकी लाइफ में फिर कहाँ उनकी लाइफ अलग अलग उन्हें ले जाती है, हर किसी का किरदार अलग है, हर किसी की कहानी अलग है। तो वैसे ही हम लोग सब रियल लाइफ में भी हैं, सब लोग एक दूसरे से बहुत अलग है, और जैसे कि मधुर सर हमेशा बोलते हैं कि हम उनके एक बुके के अलग अलग फूल हैं। तो आपको, आप अगर सोचो कि हम कुछ नेगेटिव बोलेंगे तो नहीं, तो नेगेटिव तो कभी यहाँ नहीं होने वाला। क्वाइट वेल ट्रेन्ड और नॉट टॉकिंग एनीथिंग अगेंस्ट ईच अदर, वी लव ईच अदर। अच्छा, मधुर सर कितने स्ट्रिक्ट थे ऑन द सेट्स? Wow, amazing question. He doesn't know what is called being strict. Actually, Spoiled us. Completely Madhur spoiled sir us. is all about fun, प्रैंक्स, मस्ती, मिमिक्री। तो जैसी उनकी मूवीज़ होती हैं रियल हार्ड हिटिंग सिनेमा, वो बिल्कुल उससे ऑपोजिट है रियल लाइफ में। बहुत ही फ़नी है, बहुत मज़ा आता है उनके साथ शूट करने में, मस्ती मजाक चलता रहता है, माहौल बहुत ही अच्छा होता है शूट का। तो पता ही नहीं चला शूट कब चालू हो गई, कब ख़त्म हो गई, और अब प्रमोशंस चल रहे हैं, 25th के लिए हम रेडी हैं। He's got that वो जो उनका एक एंट्री है ना, बहुत लाउड है। जब भी सेट में वो एंट्री मतलब एंटर करते हैं तो ये चल जाला करते चल जा, तो वो ना पूरा माहौल ही कुछ बदल देते हैं। उसका उनका जो एक तरीका है काम करने का, आपको काम करने के बाद ही पता चलेगा हाउ ही वर्क्स। ही मेक्स इट वेरी पॉजिटिव। और डांट भी पड़ती थी कभी भी, ऐसा नहीं था कि हमको सिर्फ मतलब जोक क्रैक करते थे, लेकिन हमारे बेटरमेंट के लिए अगर हम लोग कभी इरेगुलर है या कभी हम लोग बहुत ज्यादा मस्ती करते हैं, बहुत ज्यादा बच्चा जब मस्ती करता है तो पेरेंट्स उसको डांटते हैं ना, भाई खबरदार जो है मस्ती, तो वैसे मस्ती भी करते थे हम लोग, तो हमें डांट भी पड़ती थी। तो सबको कोई किस्सा अगर जब ये मॉरिशस हम लोग एकदम हाथ से बाहर चले गए थे, हम तो कुछ ज्यादा ही मस्ती के मूड में आ गए थे। तो लाइक स्ट्रिक्ट प्रोफेसर होते हैं। वो एक दिन आए थे जब वो आके बहुत कुछ बोल दिया तो हम we didn't, बट उनका एक्चुअली जो गुस्सा होता है वो भी एक बबल की तरह होता है, बस ऐसे आता है, फूट जाता है, खत्म, उसके बाद दूसरे ही मिनट वो एक जोक मारने लगते हैं, तो याद ही नहीं रहता कि वो गुस्सा कब आया और कब चला गया। And he always scold us for improvement, betterment.